संघ चुनाव पर रोक का मामला छात्र नेताओं में दिख रही है काफी नाराजगी। पुलिस महकमा भी अब सतर्क हो गया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाहर जाप्ता लगा हुआ है। पुलिस ने करीब 3 दर्जन छात्रों और छात्र नेताओं को हिरासत में लिया है। करीब आधा दर्जन गाड़ियों को जब्त कर लिया गया है। आई कार्ड देखकर राजस्थान यूनिवर्सिटी में प्रवेश दिया जा रहा है। किसी तरह की कोई अशांति ना हो, ऐसे में पुलिस महकमा अलर्ट है। उधर स्टूडेंट ने विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अनिल सेन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, छात्र चुनाव के बाद जो फैसला आया है छात्र चुनाव को लेकर कि चुनाव नहीं होंगे राज्य में, इसके बाद अब छात्रों में उबाल देखने को मिल रहा है। उनका गुस्सा सातवें आसमान पर है। इस तरह ऐसे में क्या माहौल है यूनिवर्सिटी के आसपास और छात्र नेताओं का क्या कहना है? किस तरह से पुलिस ने इस पूरे मामले को संभाल रखा है? देखिए, छात्र संघ चुनाव की तैयारी चल रही थी। हम देख रहे हैं कि पिछले 1 महीने से छात्र नेता अपनी अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए भी थे। गाड़ियों का हुजूम देखा जाए, प्रचार देखा जाए, एडमिशन के अंदर देखा, कैनोपी वहां पर लगाई गई थी, स्टूडेंट से संपर्क वहां पर किया जा रहा था। तमाम चीजें जो छात्र राजनीति में होनी चाहिए वो सब वहां पर की जा रही थी। लेकिन हमने देखा कि छात्र चुनाव को पहले कयास लगा थे होंगे या नहीं होंगे, लेकिन कल डिसीजन लिया गया उसके बाद में छात्र नेता में रोष है। आज हमने देखा कि पुलिस प्रशासन जाप्ता वहां पर लगाए हुए। पुलिस प्रशासन का मकसद है कि किसी तरह की अशांति नहीं हो। जो रोक लगाई गई सरकार के ओर से छात्र चुनाव, जो नाराजगी छात्र नेताओं की होगी, उसको किसी तरह से रोका जाए और समझाइश वहां पर की जाए। यही कहीं ना कहीं डीसीपी जो थे राष्ट्रपति, उन्होंने भी कहा कि जो स्टूडेंट हैं वो अपना ज्ञापन दे सकते हैं, विरोध जाहिर कर सकते हैं, प्रोफेसर से मिलें, सरकार के प्रतिनिधि से मिलें, अपनी बात रखें, लेकिन सड़क पर नहीं है। इसीलिए वहां पर जाप्ता लगाया गया है क्योंकि आम जन को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए, यातायात बाधित नहीं होना चाहिए। एक रूल और रेगुलेशन के तहत जिस तरह से विरोध जाहिर किया जा सकता है वो अपना विरोध भी जाहिर कर सकते हैं, और इसी को लेकर जाप्ता वहां पर लगाया गया है। बाहरी जो स्टूडेंट है उनको रोका जा रहा है, ID कार्ड चेक किया जा रहा है, गाड़ियों को चेकिंग की जा रही है ताकि किसी तरह की अशांति के लिए हथियार वगैरह नहीं ले जाए। क्योंकि अक्सर कई बार देखने में मिलता है कि छात्र नेताओं की गाड़ियों में लकड़ियां वगैरह, लठेत वगैरह, ये जो तमाम चीजें हैं इस तरह की मिलती हैं। ऐसे माहौल के अंदर संभव है कि नाराजगी ज्यादा हो, कहीं पर छात्र गुट आपस में भिड़ जाए या किसी तरह की अशांति हो जाए। इन तमाम चीजों को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। शासन यूनिवर्सिटी गेट पर जाप्ता लगाया गया है और दूसरी जगह प्रदेश में देख लिया जाए, अलग अलग बड़ी जो यूनिवर्सिटियां जहाँ पर लग रहा है कि कुछ अशांति हो सकती है, वहां पर भी पुलिस बंदा कमान संभाली हुई है। फिलहाल रोज ज्यादा है, नाराजगी स्टूडेंट भी ज्यादा देखी जा रही है। जी, अब आगे क्या कुछ ये जो स्टूडेंट हैं वो कदम उठा सकते हैं? क्या आगे करेंगे? क्या सरकार से कोई बातचीत होगी या सरकार की तरफ से किसी ने बातचीत की पहल की? देखिए, पहले मंत्रणा की जा रही है। आपसी जो छात्र नेता है, लोग छात्र संगठन है, वो चर्चा कर रहे हैं आपस में क्या होना चाहिए, सरकार के स्तर पर क्या दोबारा से बात रखी जा सकती है। अनुजय ने कहा भी है कि अपनी बात को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास जाएंगे, दोबारा से इस पर चर्चा करने के लिए, विचार करने के लिए प्रस्ताव रखेंगे कि ताकि छात्र चुनाव हो सके। अपनी बात भी रखेंगे क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल जिस तरह से संकेत भी दिए थे कि धनबल का प्रयोग होता है, बाहुबल का प्रयोग होता है। हम देखते हैं छात्र जो चुनाव हो, कैंपस के बाहर चुनाव हो रहा है तो चुनाव ऐसे लगते हैं जैसे सांसद और विधायकों का चुनाव वहां पर हो रहा हो। तो इन तमाम जो चीजें थी इसी चलते छात्र चुनाव पर रोक लगाई गई है, लेकिन तो इस बात की पालना नहीं हो रही। तो छात्र प्रतिनिधि अगर संतुष्ट कर पाते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को, या फिर प्रशासनिक स्तर पर जो हमला वहां पर चल रहा है उसके अगर किया जाए, तो संभव सा नजर आता है कि उम्मीद की किरण नजर आती है कि हो सकता है कि चुनाव के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मान जाए, फिर प्रशासनिक हमला स्वीकारोक्ति दे दे। क्योंकि इतना मंथन यहाँ पर किया गया कि इस पहल के ऊपर चर्चा के बाद में रोक लगाई गई है। यहाँ पर संभव नजर कम जरूर आता है, लेकिन फिर भी एक किरण है उम्मीद की स्टूडेंट के पास में अगर अपनी बात रखते हैं तो हो सकता है कि कुछ बात वहां पर बन पाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल सेन आपका तमाम जानकारी के लिए।